हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर हम लोग एक सीरीज को कर रहे थे जिसमें यूकी ट्रिपल एससी डबल एओ के लिए यहाँ पे सारे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है। तो जिसमें आज जो थर्ड लेक्चर होने वाला है वो है इंटोमोलॉजी का, कीट विज्ञान। इंटोमोलॉजी की ये क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने दो क्लासेस करा जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमी एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस को करे। उसके बाद हम लोगों ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। तो और उसके बाद आज हम लोग इंटोमोलॉजी की क्लास करने वाले हैं, जो कि यूके ट्रिपल एससी डबल एओ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो जितने भी उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। यहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिए क्लास के एंड तक, वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं आज की पहले क्लास में। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। इंटोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, किस चीज की स्टडी की जाती है इंटोमोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए फंगी, ऑप्शन नंबर बी इंसेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी नेमाटोड्स। तो यहाँ पर किस चीज की स्टडी की जाती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं एंटोमोलॉजी की, तो यहाँ पर इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी की जाती है। यहाँ पर उसके क्लासिफिकेशन को, मॉर्फोलॉजी को, बायोलॉजी को और उसके मैनेजमेंट को, ये सारा जो टॉपिक है ये इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट्स बिलोंग टू विच फाइलम एंड क्लास रिस्पेक्टिवली। जो कीट है, इंसेक्ट है, क्रमशः किस फाइलम और क्लास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मोलस्का इंसेक्टा, ऑप्शन नंबर बी आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा, ऑप्शन नंबर सी कोडाटा इंसेक्टा और ऑप्शन नंबर डी आर्थ्रोपोडा आर्कनिटा। तो यहाँ पे फाइलम और क्लास दिया हुआ है इंसेक्ट का, तो आपको बताना है कि इंसेक्ट यहाँ पर किस फाइलम और किस क्लास से यहाँ पे बिलोंग करता है। तो अगर इंसेक्ट की बात करेंगे तो जो इसका फाइलम होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा और इसका जो क्लास है वो होता है इंसेक्टा। इसीलिए यहाँ पे जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूनिक टू इंसेक्ट अमंग आर्थ्रोपोडस। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आर्थ्रोपोडस वाले कीटों में ही होती है, केवल इसी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए 4 पेयर ऑफ लेग्स, ऑप्शन नंबर बी 3 पेयर ऑफ लेग्स, ऑप्शन नंबर सी 2 पेयर ऑफ एंटीनी, ऑप्शन नंबर डी नो विंग्स। तो अगर इंसेक्ट की बात करें या फिर आर्थ्रोपोडस इंसेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ लेग देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। और इसके अलावा अगर आर्किनिडी फाइलम की जो कीट है उनकी बात करें तो वहाँ पे 4 पेयर का लेग देखने को मिलता है और वहाँ पे 2 पेयर का एंटीनी होता है। तो दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ एन एडल्ट इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू। एक वयस्क कीट एडल्ट इंसेक्ट का शरीर कितने भागों में विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 पार्ट, ऑप्शन नंबर बी 3 पार्ट्स, ऑप्शन नंबर सी 4 पार्ट्स, ऑप्शन नंबर डी 5 पार्ट्स। तो तो अगर इंसेक्ट की बॉडी पार्ट की बात करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है हेड, उसके बाद थोरेक्स, उसके बाद एब्डोमेन। तो इस तरीके से 3 पार्ट में ये विभाजित होता है। इसीलिए सही आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंसेक्ट बॉडी बियर विंग्स एंड लेग्स। कीट के शरीर का कौन सा भाग पैर और पंख धारण करता है। यहाँ पर मैं डिटेल से सारे क्वेश्चन को समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड करना है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे और ऑप्शन को देखेंगे और सही आंसर को यहाँ पे सिर्फ टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हेड, ऑप्शन नंबर बी थोरेक्स, ऑप्शन नंबर सी एब्डोमेन, ऑप्शन नंबर डी एंटीना। तो बॉडी का वह पार्ट, इंसेक्ट बॉडी का वह पार्ट जहां पे विंग्स होते हैं, लेग्स होते हैं, तो ये जो पार्ट होता है ये आपका ऑप्शन नंबर बी थोरेक्स, ये थोरेक्स में देखने को मिलता है। यहीं पर विंग्स और लेग्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिशियल इंसेक्ट इन एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से कृषि के लिए लाभदायक कीट कौन सा है। अगर एग्रीकल्चर की दृष्टि से बात करें तो इसके लिए भी बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देख के बताना है कि कौन से बेनिफिशियल इंसेक्ट है एग्रीकल्चर के लिए।
ऑप्शन नंबर ए राइस स्टेम बोरर, ऑप्शन नंबर बी एफिड, ऑप्शन नंबर सी हनी बी, ऑप्शन नंबर डी कॉटन बॉलवॉर्म। तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हनी बी। हनी बी की बात करें तो ये बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है एग्रीकल्चर के लिए, और ये मदद किसमें करता है, ये यील्ड को बढ़ाने में मदद करता है, पॉलिनेशन में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से कीटों की सामान्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ऑप्शन नंबर बी 3 पेयर ऑफ लेग्स, ऑप्शन नंबर सी 2 पेयर ऑफ एंटीनी, ऑप्शन नंबर डी सेगमेंटेड बॉडी। तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 पेयर ऑफ एंटीनी। यहाँ पे इंसेक्ट की केवल बात कर दे तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ एंटीनी जो है ये गलत हो जाएगा, वहां पे 1 पेयर ही एंटीना देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन ग्रास हॉपर। अब यहाँ पे माउथ पार्ट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो टिड्डा है ग्रास हॉपर में किस प्रकार का मुखांग माउथ पार्ट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पियर्सिंग एंड सकिंग, ऑप्शन नंबर बी च्यूइंग एंड बाइटिंग, ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्जिंग, ऑप्शन नंबर डी सिफोनिंग टाइप। तो अगर ग्रास हॉपर की बात करें तो इसमें जो इनका माउथ पार्ट देखने को मिलता है वो च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप का होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है कि जो पत्तियां होती है, लीफ होती है, उनको काट कर खाने का काम करता है, काट काट के उनको खाती है, इसलिए इसमें च्यूइंग और बाइटिंग टाइप के जो माउथ पार्ट है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसेक्ट पोजेसेस पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स। किस कीट में पियर्सिंग एंड सकिंग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर बी हाउस फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी मॉस्किटो, ऑप्शन नंबर डी ग्रास हॉपर। तो यहाँ पे स्किन को पियर्स करके वहां से सक करने का काम जो करता है वो है मॉस्किटो। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटरफ्लाई हैज विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तितली बटरफ्लाई में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए च्यूइंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉन्जिंग, ऑप्शन नंबर सी सिफोनिंग, ऑप्शन नंबर डी पियर्सिंग। तो इस तरीके से अगर माउथ पार्ट वाला पोर्शन भी कवर कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। इसी तरीके से हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपको बस क्लास के एंड तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर एक लाइक या फिर कमेंट कर दें। कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी आप कमेंट कीजिए, बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करेंगे तो सिफोनिंग टाइप इसका सही आंसर हो जाएगा। बटरफ्लाई में सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपनी लंबी प्रोबोसिक्स जो होती है उससे नेक्टर को चूसने का काम करता है, इसीलिए इनमें सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस फ्लाई पोसेसेस विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट। घरेलू मक्खी जो हाउस फ्लाई होती है, घरों में देखने वाली जो मक्खियां होती है, उसमें किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए च्यूइंग, ऑप्शन नंबर बी पियर्सिंग एंड सकिंग, ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्जिंग, ऑप्शन नंबर डी सिफोनिंग। तो हाउस फ्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पॉन्जिंग टाइप, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी की बात करेंगे वहां पे स्पॉन्जिंग टाइप का उनका माउथ पार्ट देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेग्स आर स्पेशली एडेप्टेड फॉर जंपिंग। कूदने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित पैर लेग्स किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए फोजोरियल लेग्स, ऑप्शन नंबर बी सॉल्टाटोरियल लेग्स, ऑप्शन नंबर सी नाटाटोरियल लेग्स, ऑप्शन नंबर डी रेप्टोरियल लेग्स। यहाँ पर आप यहाँ पे लेग के बारे में कुछ स्टडी कर लेंगे, लेग के क्वेश्चन देख लेंगे कि किस तरह के जो इंसेक्ट है उसमें किस तरह के लेग पाए जाते हैं। तो अगर जंपिंग टाइप की बात करें तो ये स्पेशली जो होता है वो साल्टाटोरियल लेग्स होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंसेक्ट लेग्स आर मॉडिफाइड फॉर डिगिंग। खोदने के लिए, डिगिंग के लिए संशोधित पैर किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नाटाटोरियल, ऑप्शन नंबर बी सॉल्टाटोरियल, ऑप्शन नंबर सी फोजोरियल, ऑप्शन नंबर डी क्रूसोरियल। तो यहाँ पे डिगिंग के लिए, खुदाई करने के लिए जो पैर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका फोजोरियल जो लेग होते हैं, ये डिगिंग के लिए यूज में लिया जाता है। और इसके जो अगर एग्जांपल की बात करें तो जो मोल क्रिकेट है ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। मोल क्रिकेट है, ये एक इंसेक्ट है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, जिसका जो पैर होता है, लेग होता है, वो डिगिंग टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंसेक्ट लेग आर एडॉप्टेड फॉर स्विमिंग। तैरने, स्विमिंग के लिए अनुकूलित पैर किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नाटाटोरियल, ऑप्शन नंबर बी क्रूसोरियल, ऑप्शन नंबर सी साल्टाटोरियल, ऑप्शन नंबर डी रैप्टोरियल। तो यहाँ पे मेनली आपको इसी तरह के 4-5 टाइप के आपको पैर देखने को मिलेंगे, लेग्स देखने को मिलेंगे, तो इन सबको आपको याद कर लेना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाटाटोरियल। स्विमिंग की बात करें तो इसके लिए जो अनुकूल पैर होता है वो नाटाटोरियल कैटेगरी का होता है। नाटाटोरियल में क्या होता है कि लेग्स जो होते हैं वो पैडल की तरह काम करते हैं। इसमें जो होता है वाटर बीटल और वाटर बग जो होते हैं वो इसके प्रमुख एग्जाम्पल आएंगे। ये जो है एक्वेटिक जो इंसेक्ट होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज। कीटों में श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लंग्स, ऑप्शन नंबर बी गिल्स, ऑप्शन नंबर सी ट्रैकियल सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी स्किन। तो यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन की बात करें रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए, तो वो ट्रैकियल सिस्टम होता है। इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंसेक्ट्स एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। कीटों के शरीर में वायु किसके माध्यम से प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर ए गिल्स, ऑप्शन नंबर बी स्पाइरेकल्स, ऑप्शन नंबर सी स्किन, ऑप्शन नंबर डी माउथ। तो बॉडी में एयर इंटर की बात करेंगे तो ये स्पाइरिकल्स के द्वारा होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स में क्या होता है, इंसेक्ट के बॉडी के साइड में छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं। जो बॉडी पार्ट होता है उनके साइड में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे ओपनिंग्स देखने को मिलता है, वहीं से ये श्वसन और एयर को इंटर करते हैं। नेक्स्ट है विच एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट। कीटों में उत्सर्जन एक्सक्रेशन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए किडनी, ऑप्शन नंबर बी नेफ्रिडिया, ऑप्शन नंबर सी मालपेजियन ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मालपेजियन ट्यूब्यूल्स। जितने भी इंसेक्ट है उनमें किडनी नहीं पाया जाता है। किडनी नहीं पाने के कारण, किडनी नहीं पाए जाने के कारण जो उत्सर्जन का काम है वो मालपेजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंसेक्ट्स ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय। कीटों में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लड, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी ट्रैकियल सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो इंसेक्ट में जो है वो ऑक्सीजन, ब्लड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। ब्लड जो होता है वो इंसेक्ट्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है। यहाँ पे जो ट्रैकियल सिस्टम होता है यही ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में लिया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन की बात करें तो ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा इंसेक्ट में प्रवाह होता है, परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट इज। कीटों का परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी डबल सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर डी पोर्टल सर्कुलेशन। तो काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ ये सारे क्वेश्चन इजी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पे एकदम इसका बेसिक भी नहीं आता होगा। तो अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन है आपको आना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और आप आंसर गलत करके आओगे।
तो इंसेक्ट में अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंसेक्ट नर्वस सिस्टम एक्ट एज द ब्रेन। कीटों के तंत्रिक तंत्र नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क ब्रेन का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए वेंट्रल नर्व कोड, ऑप्शन नंबर बी सुप्रा स्पोजियल जैंजलिन, ऑप्शन नंबर सी ट्राइकिया, ऑप्शन नंबर डी स्पैरिकल। तो जो सुप्रा स्पोजियल जो गैंग्लियन है ये ब्रेन कहलाता है, इंसेक्ट का ब्रेन कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है, ये हेड रीजन में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेडिंग ऑफ द ओल्ड एक्सोस्केलेटन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड। कीटों के पुराने बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन को उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्यूपेशन, ऑप्शन नंबर बी इक्डाइसिस मोल्टिंग, ऑप्शन नंबर सी मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन नंबर डी ओविपोजिशन। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा इक्डाइसिस मोल्टिंग। ये जो प्रक्रिया है स्किन को उतारने की प्रक्रिया, बाहरी जो कंकाल है एक्सोस्केलेटन है इसको उतारने की प्रक्रिया इक्डाइसिस कहलाती है, मोल्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज बिटवीन टू सक्सेसिव मॉल्ट इज नॉन एज। दो लगातार मॉल्टिंग के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्यूपा, ऑप्शन नंबर बी लार्वा, ऑप्शन नंबर सी इंस्टार, ऑप्शन नंबर डी एडल्ट। अभी जितने क्वेश्चन आएंगे आपको क्वेश्चन को बहुत आसानी से आराम से पढ़ना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है दो लगातार मोल्टिंग के बीच की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाता है? तो ये जो है इंस्टार कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दो मोल्टिंग के बीच की जो अवस्था होती है, स्टेज होता है, वो इंस्टार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोल्टिंग इन इंसेक्ट। कीटों में मोल्टिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मोल्टिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए जुवेनाइल हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी इक्डाइसोन, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी थायरोक्सिन। अगर आप जानेंगे कि मोल्टिंग वाला जो स्टेज है उसको क्या कहा जाता है तो इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसका यहाँ पे आंसर आप अच्छी तरीके से दे पाएंगे। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा, जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको उतारने की जो प्रक्रिया है इक्डाइसन मोल्टिंग कहलाता है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो भी इक्डाइसन होता है। तो इस चीज को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेच्योर स्टेज ऑफ इंसेक्ट्स विथ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड। अपूर्ण कायांतरण इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले कीटों की अपरिपक्व अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए लार्वा, ऑप्शन नंबर बी निम्फ, ऑप्शन नंबर सी प्यूपा, ऑप्शन नंबर डी मैगोट। यहाँ पे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के बारे में पूछ रहा है। तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की जो इमेच्योर स्टेज होती है इंसेक्ट का वो निम्फ कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी निम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेच्योर स्टेज ऑफ इंसेक्ट विद कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कंप्लीट के बारे में पूछ रहा है। पूर्ण कायांतरण कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले कीटों की अपरिपक्व अवस्था क्या कहलाती है? परिपक्व मतलब कि एडल्ट, उससे ऊपर। तो यहाँ पे जितने भी स्टेज उससे नीचे रहेंगे वो अपरिपक्व स्टेज में ही रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में जो इंसेक्ट है वो इमेच्योर स्टेज में है, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए निम्फ, ऑप्शन नंबर बी लार्वा, ऑप्शन नंबर सी एडल्ट, ऑप्शन नंबर डी इंस्टार। तो ये जो है लार्वा कहलाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज इज नॉन एज द रेस्टिंग और इनएक्टिव स्टेज इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। पूर्ण कायांतरण में कौन सी अवस्था विश्राम रेस्टिंग अवस्था कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए एग, ऑप्शन नंबर बी लार्वा, ऑप्शन नंबर सी प्यूपा, ऑप्शन नंबर डी एडल्ट।
तो ये एक रेस्टिंग पीरियड होता है, इनएक्टिव स्टेज होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के दौर पे। तो ये जो स्टेज है ये क्या कहलाता है? तो यहाँ पे प्यूपा जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फाइनल स्टेज इन द साइकिल लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट। कीट के जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए लार्वा, ऑप्शन नंबर बी निम्फ, ऑप्शन नंबर सी एडल्ट, ऑप्शन नंबर डी प्यूपा। तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस में देखेंगे, लाइफ साइकिल में देखेंगे तो एक स्टेज आता है जो कि फाइनल स्टेज होता है। तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है, किस नाम से फिर जाना जाता है? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा एडल्ट। ये जो फाइनल स्टेज है ये एडल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो कीट है वो पूरे तरीके से वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स हैव अ लार्वल स्टेज। निम्नलिखित में से किस कीट में लार्वा अवस्था पाई जाती है? जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा स्टेज प्यूपा, लार्वा, एडल्ट। तो यहाँ पे कुछ कुछ इंसेक्ट होते हैं जिसमें लार्वा अवस्था पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसमें लार्वा स्टेज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रास हॉपर, ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच, ऑप्शन नंबर सी बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर डी टर्माइट। जो बटरफ्लाई है ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस दिखाती है, इसलिए इसमें एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट स्टेज ये चारों स्टेज देखने को मिलता है। और लार्वा जो होता है इसके कैटरपिलर को, और जो लार्वा है उसको कैटरपिलर भी बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच स्टेज डज द इंसेक्ट मेनली फीड एंड ग्रो। कीट मुख्य रूप से किस अवस्था में भोजन करती है और तेजी से बढ़ती है? ऑप्शन नंबर ए एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेज है जहाँ पे जो इंसेक्ट है वो भोजन करती है, फीड करती है और वहां पे तेजी से ग्रो करने का काम करती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लार्वा। लार्वल जो स्टेज होता है यहाँ पे इंसेक्ट जो होते हैं वो फीड एंड ग्रो करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रासहॉपर बिलोंग्स टू विच ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स। टीटा जो है ग्रासहॉपर किस ऑर्डर की कीट है? ऑप्शन नंबर ए लेपिडोप्टेरा, ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोप्टेरा, ऑप्शन नंबर सी डायप्टेरा, ऑप्शन नंबर डी कोलियोप्टेरा। तो यहाँ पे आपको इंसेक्ट ऑर्डर को भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट ऑर्डर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ग्रासहोपर है ये ऑर्थोपटेरा में आता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोपटेरा, ग्रासहोपर ऑर्थोपटेरा। इस ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं उनमें जो माउथ पार्ट होता है वो च्यूइंग टाइप का होता है। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा ग्रासहॉपर का जो माउथ पार्ट है वो च्यूइंग टाइप का होता है और इनमें जो लेग होते हैं वो जंपिंग लेग होते हैं। दोनों चीज को याद करेंगे, ग्रासहॉपर, ऑर्थोपटेरा, लेग जंपिंग और माउथ पार्ट च्यूइंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटरफ्लाईज एंड मोथ्स बिलोंग टू विच ऑर्डर। तितली, बटरफ्लाई एवं पतंगा जो मोथ होते हैं किस ऑर्डर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए डायप्टेरा, ऑप्शन नंबर बी हिम्नोपटेरा, ऑप्शन नंबर सी लेपिडोप्टेरा, ऑप्शन नंबर डी कोलियोप्टेरा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लेपिडोप्टेरा। जो बटरफ्लाइज है और मोथ्स है ये लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं। इनमें क्या होता है जो विंग्स पर स्केल होते हैं, इनके जो विंग होते हैं वहां पर स्केल देखने को मिलेगा। बटरफ्लाई में जो माउथ पार्ट होता है वो सिफोनिंग टाइप का होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्स फ्लाई एंड मॉस्किटो बिलोंग टू विच इंसेक्ट ऑर्डर। घरेलू मक्खी, हॉर्स फ्लाई एंड मच्छर मॉस्किटो किस ऑर्डर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोपटेरा, ऑप्शन नंबर बी डायप्टेरा, ऑप्शन नंबर सी हेमनीपटेरा, ऑप्शन नंबर डी ओडांटा ओडोनाटा। मैं यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट है उन्हीं के बारे में सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बाकी के जो इंसेक्ट है उनके ऑर्डर्स को भी आपको याद करना है। एग्जाम से पहले आप सारे जो इंसेक्ट ऑर्डर है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीटली पढ़ लेंगे। ठीक है। तो हॉर्स फ्लाई एंड मॉस्किटो की बात करें तो ये जो है ये डिप्टेरा से बिलोंग करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डिप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिड्स, प्लांट बग्स एंड स्टिंग बग्स बिलोंग टू विच ऑर्डर। जो एफिड्स है, प्लांट बग है तथा जो स्टिंग बग है किस ऑर्डर के कीट है? ऑप्शन नंबर ए हिम्नोपटेरा,
ऑप्शन नंबर बी डायप्टेरा, ऑप्शन नंबर सी हेमीपटेरा, हिम्नोपटेरा और हेमीपटेरा दोनों अलग अलग है, उसके बाद डी है कोलियोपटेरा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हेमीपटेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनी बी, वास्प एंड एंट बिलोंग टू विच ऑर्डर। जो मधुमक्खी है हनी बी, ततैया है वास्प तथा चींटी एंड किस ऑर्डर के कीट है। ऑप्शन नंबर ए लेपिडोपटेरा, ऑप्शन नंबर बी हिम्नोपटेरा, ऑप्शन नंबर सी कॉलियोपटेरा, ऑप्शन नंबर डी डायप्टेरा। तो हनी बी, वास्प एंड एंट है, ये हिम्नोपटेरा में बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे जो इंसेक्ट है ये पॉलिनेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल में इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसेक्ट ऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड फॉर फोर विंग्स मॉडिफाइड इनटू हार्ड विंग्स कवर कॉल्ड इलिट्रा। किस ऑर्डर के कीटों में अंग्रपक जो फोर विंग्स होते हैं कठोर होकर इलिट्रा बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए डायप्टेरा, ऑप्शन नंबर बी कॉलियोपटेरा, ऑप्शन नंबर सी हेमीपटेरा, ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोपटेरा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कोलियोपटेरा। यहाँ पर क्या होता है, जो अग्र पंख होते हैं, फोरविंग्स होते हैं, वो कठोर हो जाते हैं और कठोर होने के बाद ये इलेट्रा कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इलेट्रा कहलाते हैं, जो कि कोलियोपटेरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए बटरफ्लाई डायप्टेरा ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी ग्रास हॉपर ऑर्थोपटेरा, ऑप्शन नंबर सी हनी बी कॉलियोपटेरा, ऑप्शन नंबर डी मॉस्किटो लेपिडोपटेरा। तो इन सारे जो इंसेक्ट है इनके बारे में मैंने अभी पढ़ाया, तो यहाँ पर आपको खुद से आंसर देना है। यहाँ पे इसका जो सही सुमेलित जो है वो कौन सा है, करेक्टली मैच यहाँ पे कौन सा होगा, इसका आंसर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसेक्ट इज कंसिडर्ड द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ राइस क्रॉप। धान राइस की फसल में सबसे प्रमुख एवं विनाशकारी जो कीट है, इंसेक्ट है, ये कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए एफिड, ऑप्शन नंबर बी राइस स्टेम बोरर, ऑप्शन नंबर सी व्हाइट फ्लाई, ऑप्शन नंबर डी ग्राम पॉड बोरर। तो यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे बताना है कि आपको जो राइस है, जो धान है, उसमें फसल के लिए सबसे प्रमुख जो विनाशकारी कीट है, डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है, वो कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइस स्टेम बोरर। ये धान के लिए, राइस के लिए सबसे विनाशकारी कीट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड हार्ट सिम्टम्स इन राइस इज मेनली कॉज्ड बाय। धान में डेड हार्ट लक्षण मुख्य रूप से किस कीट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्राउन प्लांट हॉपर, ऑप्शन नंबर बी राइस स्टेम बोरर, ऑप्शन नंबर सी राइस हिस्पा, ऑप्शन नंबर डी लीफ फोल्डर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइस स्टेम बोरर। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम बोरर होता है, ये जो तना होता है उसके ग्रोइंग पॉइंट को नुकसान पहुंचाता है, जहां से वो ग्रो करता है उसी को यहाँ पे हार्म करने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि जो सेंट्रल सूट है वो सूख जाता है और डेड हार्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेस्ट इज कॉमनली नॉन एज द अमेरिकन वॉलवॉर्म ऑफ कॉटन। कपास कॉटन का अमेरिकन वॉलवॉर्म किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पिंक वॉलवॉर्म, ऑप्शन नंबर बी हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ऑप्शन नंबर सी एफिड, ऑप्शन नंबर डी व्हाइट फ्लाई। तो जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है ये अमेरिकन वॉलवॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। नाम याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो स्टूडेंट लगातार इस चीज की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे आसान हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसेक्ट इज द मोस्ट कॉमन सकिंग पेस्ट ऑफ कॉटन। कपास कॉटन का सबसे सामान्य रस चूसने वाला कीट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए स्टेम बोरर, ऑप्शन नंबर बी व्हाइट फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी ग्रास हॉपर, ऑप्शन नंबर डी आर्मी वॉर्म।
तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो व्हाइट फ्लाई होती है वो कॉटन की जो पत्तियां होती है उनके जो रस होते हैं उनको पूरे तरीके से यहाँ पे सक कर लेती है, चूस लेती है, जिससे कि जो लीफ कर्ल वायरस होता है, लीफ कर्ल डिजीज होता है, इस वायरस का यहाँ पे स्प्रेड देखने को मिलता है, जिससे कि क्रॉप फेलियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट ईयर हेड सिम्टम्स इन राइस इज कॉज्ड बाय। धान राइस में व्हाइट ईयर हेड लक्षण किस कीट के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए राइस हिस्पा, ऑप्शन नंबर बी राइस स्टेम बोरर, ऑप्शन नंबर सी ब्राउन प्लांट होपर, ऑप्शन नंबर डी लीफ फोल्डर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राइस स्टेम बोरर। व्हाइट एयर हेड जो है ये सिम्टम्स जो है ये राइस स्टेम बोरर के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, जब राइस के पेनिकल्स निकलते हैं, पेनिकल का डेवलपमेंट होता है, तो जो उसका स्टेम होता है उसको ये डैमेज कर देता है, जिससे कि एयर हेड सफेद हो जाता है और ये खाली रह जाता है। तो यहाँ पे ये सिम्टम्स देखने को मिलता है जो कि राइस स्टेम बोरर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड इज इफेक्टिव ओनली आफ्टर बीइंग ईटन बाय द इंसेक्ट। कौन सा कीटनाशक तभी प्रभाव होता है जब इंसेक्ट उसे खा लेता है? ऑप्शन नंबर ए कॉन्टेक्ट पॉइजन, ऑप्शन नंबर बी फ्यूमिगेंट, ऑप्शन नंबर सी स्टोमक पॉइजन, ऑप्शन नंबर डी रिपेलेंट। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्टोमक पॉइजन। स्टोमक पॉइजन में क्या होता है कि इंसेक्टिसाइड तभी काम करेगा जब इंसेक्ट इसको कंज्यूम कर लेगा, खा लेगा। जैसे कि कैटरपिलर हो गया, जिनका माउथ पार्ट जो है वो च्यूइंग टाइप का देखने को मिलता है, इनके लिए ये ज्यादा प्रभावशील होते हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमिडा क्लोरोपिड इज मेनली क्लासिफाइड एज। इमिडा क्लोरोपिड जो है मुख्य रूप से किस प्रकार के कीटनाशक है? यहाँ पे इंसेक्टिसाइड के भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए कॉन्टेक्ट पॉइजन, ऑप्शन नंबर बी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन नंबर सी फ्यूमिगेंट, ऑप्शन नंबर डी बोटानिकल इंसेक्टिसाइड। तो इमिडा जो क्लोरोपिड है ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंसेक्टिसाइड इज कॉमनली यूज्ड एज फ्यूमिगेंट इन स्टोर ग्रेन प्रोटेक्शन। भंडारित अनाज की सुरक्षा के लिए सामान्यतः किस फ्यूमिगेंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डीडीटी, ऑप्शन नंबर बी मेलाथियोन, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ऑप्शन नंबर डी इमिडा क्लोरोपिड। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम फॉस्फाइड। यहाँ पर क्या होता है कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड से फॉस्फिन गैस का रिलीज होता है, जिससे कि जो स्टोर ग्रेन इंसेक्ट होते हैं उसको मारने के लिए ये सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी इज मेनली क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड। डीडीटी मुख्य रूप से किस प्रकार की कीटनाशक है? ऑप्शन नंबर ए कॉन्टेक्ट पॉइजन, ऑप्शन नंबर बी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन नंबर सी फ्यूमिगेंट, ऑप्शन नंबर डी स्टोमक पॉइजन। इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉन्टेक्ट पॉइजन। डीडीटी जो है ये कॉन्टेक्ट पॉइजन है, जब इंसेक्ट इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तभी उसके लिए ये हार्मफुल होगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाथियोन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड। मेलाथियोन किस समूह ग्रुप का कीटनाशक है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनोक्लोरिन, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी कार्बामेट, ऑप्शन नंबर डी पायरिथ्रॉइड। तो यहाँ पर मेलाथियोन की बात करें तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड ग्रुप से बिलोंग करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड पिकिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसेक्ट एग्स एंड लार्वा इज एन एग्जांपल ऑफ। कीटों के अंडों एवं लार्वा को हाथ से चुनकर नष्ट करने की क्रिया किस प्रकार के नियंत्रण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए कल्चरल कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी बायोलॉजिकल कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी मैकेनिकल कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी केमिकल कंट्रोल।
तो यहाँ पे हैंड पिकिंग के द्वारा डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो ये मैकेनिकल कंट्रोल के अंतर्गत आएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ लेडी बर्ड बीटल टू कंट्रोल एफिड्स इज एन एग्जांपल ऑफ। एफिड्स के नियंत्रण के लिए लेडी बर्ड बीटल का उपयोग किस प्रकार के नियंत्रण का उदाहरण है। एक कीट को मारने के लिए यहाँ पर लेडी बर्ड बीटल का यूज किया जा रहा है, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए कल्चरल कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी केमिकल कंट्रोल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल कंट्रोल। अगर यहाँ पर एफिड्स है उसको यहाँ पे नियंत्रण करना, उसको मारना है, तो यहाँ पे लेडी बर्ड बीटल का यूज किया जाता है, जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोगर्मा इज वाइडली यूज्ड इन आईपीएम एज अ। आईपीएम में ट्राइकोगर्मा का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वीडिसाइड, ऑप्शन नंबर बी एक पैरासिटिकॉइड, ऑप्शन नंबर सी फंगिसाइड, ऑप्शन नंबर डी पॉलिनेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आईपीएम के फुल फॉर्म को समझेंगे। आईपीएम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें जो ट्राइकोगर्मा है इसका वाइडली यूज होता है वो एक पैरासिटोइड के रूप में होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के जनक फादर किसे कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है, लेकिन आप यहाँ तक बने हैं तो आप आसानी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए विलियम किर्बी, ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर डी जेई वीवर। तो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं वो है विलियम किर्बी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्स NBAIR इज लोकेटेड एट। जो आईसीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्स है ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी लुधियाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में स्थित है। तो ये थे हम लोगों के एंटोमोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया, इंसेक्ट ऑर्डर को देखा, मॉर्फोलॉजी को समझा, श्वसन यंत्र, नर्वस सिस्टम, सारे चीजों को कवर किया। कौन से लेग होते हैं, लेग टाइप को देखा, माउथ पार्ट्स को कवर किया, लास्ट में कल्चरल प्रैक्टिसेस को देखा, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन है क्रॉप के बेस्ड पे हम लोगों ने देखा। तो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास किया। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूके ट्रिपल एससी डबल एओ असिस्टेंट एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाला टॉपिक है, उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्लास को भी हमारे चैनल में जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के एंड में यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप। आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कीजिए, खराब लगा होगा तो खराब कमेंट कीजिए, जो कमेंट करना है। लेकिन आप यहाँ पे अगर वीडियो के एंड तक देखते हैं, वीडियो में बने रहते हैं, तो आपको कमेंट करना अनिवार्य है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला जो क्लास है वो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कीजिए, आपके लिए यहाँ पे क्लासेस लाई जाएगी। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए मात्र 2 स्टूडेंट ने कहा था कि सर क्लास चाहिए, तो मैं यहाँ पर उसके लिए यहाँ पे क्लासेस लेके आया हूँ। तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, आपके लिए यहाँ पे क्लासेस लाई जाएगी। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।